भारत का इतिहास अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता के साथ बाहरी आक्रमणों और उनके प्रभावों की कहानियों से भरा हुआ है। इन आक्रमणों में से सबसे चर्चित और विवादास्पद आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किए गए थे। उन्हें एक मूर्तिभंजक और आक्रामक शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उनके आक्रमणों ने न केवल भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को बदल दिया, बल्कि यहाँ की जनता पर गहरी छाप छोड़ी। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को अफगानिस्तान के गजनी में हुआ था। उनका पूरा नाम यास्मिन अदद वाला अब्दुल कासिम मोहम्मद था। वह तुर्क योनि वंश के शासक सुबुक्तगीन के पुत्र थे। सुबुक्तगीन ने अपने शासनकाल में भारत की समृद्धि और धन के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। इन कहानियों ने महमूद के मन में भारत को जीतने और उसकी अपार दौलत को गजनी ले जाने की प्रबल इच्छा पैदा की। 27 वर्ष की आयु में 999 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। एक कुशल योद्धा और योजनाकार होने के नाते उसने भारत को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। उसकी महत्वाकांक्षा केवल धन संपत्ति लूटने तक सीमित नहीं थी, वह इस्लाम का प्रचार भी करना चाहता था। महमूद गजनवी के आक्रमणों का क्रम। महमूद गजनवी ने संगठित ईस्वी में भारत पर अपने आक्रमणों की शुरुआत की। उनके कुल 17 आक्रमणों में से प्रत्येक का उद्देश्य धन संपदा की लूट और इस्लाम के प्रसार को सुनिश्चित करना था। पहला आक्रमण 101 ईस्वी। महमूद ने अपना पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया। इस युद्ध में जयपाल को करारी हार का सामना करना पड़ा। पराजय से अपमानित होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 ईस्वी। महमूद ने सीमांत प्रदेशों और हिंदू शाही शासकों पर हमला किया। उसने पेशावर और मुल्तान में लूटपाट की। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी। उच्च के शासक भाग किया ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने महमूद की ताकत का प्रदर्शन किया। चौथा आक्रमण 105 ईस्वी। मुल्तान के शासक दाऊद के खिलाफ महमूद ने आक्रमण किया। उसने भटिंडा पर अधिकार कर लिया। पांचवा आक्रमण 7.25 ईस्वी। महमूद ने अपने पूर्व सहयोगी और इस्लाम धर्म परिवर्तन करने वाले सुखपाल को पराजित किया। छठा आक्रमण 8.25 ईस्वी। कांगड़ा के नगरकोट किले पर हमला किया गया। इस अभियान में महमूद को अपार संपत्ति मिली। 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर जीत हासिल की। 8वां आक्रमण 1010 बीम कि महमूद गजनवी ने 8वीं बार मिलता उन पर आक्रमण किया। उसने वहां के शासक दाऊद को हराकर मुल्तान के शासन को हमेशा के लिए अपने अधीन कर लिया। 9वां आक्रमण 1013। इस बीमारी गजनवी ने अपने नए अभियान के तहत थानेश्वर पर हमला किया। 10वां आक्रमण 1013 इजमीन ऑफ बजमी ने अपना 10वां आक्रमण नंदिश ऊपर किया। हिंदू शाही शासक अनंगपाल ने नंदिशाब को अपनी नई राजधानी बनाया, जहां प्रशासक त्रिलोचनपाल था। त्रिलोचनपाल वहां से भागकर कश्मीर या वसा तुर्कों ने नंदिश शाम में खूब लूटपाट की। गहरा आक्रमण 1015। इसमें 1015 ईस्वी में महमूद ने त्रिलोचनपाल के बेटे भीमपाल पर आक्रमण किया। युद्ध में भीमपाल को हार का सामना करना पड़ा। 12वां आक्रमण 1018। इसमें के 12वें आक्रमण में गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरिदत्त को पराजित किया। गजनवी ने महावन के शासक भलाचंद्र पर भी हमला किया। 1019 में उसने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया। इस दौरान वहां के शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही और हम समर्पण के लिए राजी हो गए। राज्यपाल के आत्मसमर्पण से कलिंजर का चंदेल शासक आग बबूला हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। 13वां आक्रमण 1020 में इस अभियान में उसने बाहरी बुंदेलखंड की रात और लोग कोट को जीत लिया। 14 आक्रमण 1021 ईस्वी। 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर और कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर के शासक विवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण 1024 बीम के इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोदुर्ग, जैसलमेर, चिकन, उधर गुजरात और अनहिलवाड़ गुजरात पर विजय हासिल की। सबसे अहम आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण उसके आक्रमणों में सबसे चर्चित और विध्वंसकारी था।
उसने मंदिर को नष्ट कर दिया और यहां से अपार धन संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। कहा जाता है कि उसने 50,000 ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, मंदिर का शिवलिंग तोड़कर उसके टुकड़े गजनी की मस्जिद में सीढ़ियों पर लगवाए। महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव महमूद गजनवी के आक्रमण भारत के लिए विनाशकारी साबित हुए। उनके परिणाम स्वरूप धार्मिक और सांस्कृतिक विध्वंस। महमूद को मूर्ति भंजक कहा जाता है क्योंकि उसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और धर्म को तोड़ना था। आर्थिक हानि, भारत की धन संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा लूटकर गजनी ले जाया गया। राजनीतिक अस्थिरता, इन आक्रमणों ने भारत की राजनैतिक स्थिति को कमजोर कर दिया, जिससे मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। इस्लाम का प्रसार, महमूद के आक्रमणों के बाद जबरन धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ीं। महमूद गजनवी की मृत्यु। महमूद गजनवी का जीवन अंततः 30 अप्रैल। इस निबंध से हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का दस्तावेज नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। महमूद गजनवी का इतिहास हमें भारत की ताकत और एकजुटता की आवश्यकता का एहसास कराता है।